सचकृतार जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को सचकृतार कहते हुए गुरु संगत सवालियों ने दास को ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में थोड़ा प्रकाश डालने के लिए कहा गया, क्योंकि सचकृतार धाम से हम गुरु प्यारी साध संगत जो भी प्रश्न हमें जिसमें कि सबको ज्ञान मिले और सबको प्रकाशित हो, सबका जीवन इलाइटन हो, तो वो सारे प्रवचन हम उन सब सवालों को लेके उस पर प्रवचन रिकॉर्ड करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, कई लोगों को ऐसा मानना है, जब वो ऐसा समझते हैं, जब उनको उनके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न है कि कुछ डेराओं पे ऐसे बोला जाता है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भक्ति है जो माया के अंडर है, 84 लाख योनियों में घुमाने वाली है। तो क्या ये बात सच है? और यहाँ तुम आओगे, जुड़ोगे, नामदान लोगे तो सचखंड चले जाओगे, यहाँ के जो प्रमुख हैं, जहाँ कोई भी हो, तो वहाँ से तुम नाम उपदेश लो, ये देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब तो 84 लाख योनियों में घुमाने वाले हैं। तो सचकृतार जोगी पीर धाम का जो उपदेश, वो किसी भी डेरे या किसी भी संत महात्मा या किसी के खिलाफ हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य शांति, अमन, भाईचारा और सच्चे ज्ञान का है। हम वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों, पुराणों में जो हकीकत है उसी को बयान करते हैं। लेकिन ये सवाल जो कि बहुत सारे लोगों के मन में, जाने वालों के मन में घूम रहा होता है कि क्या ये बात सही है, गलत है, तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालने को गुरु प्यारी संगत ने कहा। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की जो भक्ति है, ये काल की, माया की पकड़ की से परे है। पहली बात तो ये, पहले हम समझेंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर किस तरह से ये जन्म मरण से परे हैं और हमें भी इनकी भक्ति मुक्ति देती है। सचखंड में जो हमें मिलता है वो उसको मोक्ष कहते हैं। वैकुंठ धाम, शिवलोक, यहाँ पे हमें मुक्तियाँ मिलती हैं। मोक्ष और मुक्ति अलग अलग चीज़ होती है। 4 मुक्तियाँ होती हैं और 5वीं मुक्ति, सायुज मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। वो सचखंड में भगवान के जो स्वरूप, प्रकाश स्वरूप जो उसका पहला स्वरूप है, दूसरा परमात्मा स्वरूप जो विष्णु स्वरूप है, और तीसरा भगवत स्वरूप जो रामकृष्ण के रूप में अवतार लेके आते हैं। तो हमने ब्रह्मा विष्णु शंकर को जाना है, क्योंकि शंकर जी ही शिव शक्ति के स्वरूप से जोगी बाबा पौना हरि जी की कलयुग के अवतारी या गद्दियाँ लाखों, हजारों, करोड़ों जो उनको मानने, उनसे मोहब्बत रखते हैं, राधे इष्ट है उनके। तो ऐसे तो अगर हमें कोई ऐसा कह देगा कि इनकी तो भक्ति माया के अंडर है, तो 84 लाख योनियाँ दें, तो ये लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों क्या ऐसे किसी राधे इष्ट की भक्ति कर रहे हैं जो माया के अंडर और 84 लाख योनि देने वाली है। तो इस बात को स्पष्ट करना और जानना बहुत ज़रूरी है जीव कल्याण के लिए। तो ये कलयुग 4,32,000 वर्ष का, इसके डबल करोगे तुम 864, इसको द्वापर कहते हो, 3 टाइम्स 1296, इसको त्रेता कहते हैं, और 4 टाइम्स करोगे तो सतयुग। चारों युगों की उम्र, एक चतुर्युगी मिला के चारों युगों की उम्र, इसको एक चतुर्युगी कहते हैं, 43,20,000 वर्ष की। तो जब 71 बार ये चतुर्युगी बीत जाती है, 71 टाइम्स, इसको एक मनमंत्र कहते हैं। तो ऐसे 14 मनमंत्र जब होते हैं तो उसको ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। इतनी देर तक सृष्टि होती है, फिर इतनी देर तक प्रलय रहता है। ब्रह्मा के दिन को सृष्टि कहते हैं और सर्ग कहते हैं, और ब्रह्मा की जो रात है इतनी लंबी, उसको प्रलय कहते हैं। तो उसको कल्प भी कह सकते हो तुम, और उसको सृष्टि रचना कितनी देर तक होती है वो भी हमने तुम्हें समझाया। तो ये ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात मिला के, इस तरह से ब्रह्मा जी की वेद शास्त्रों ने 100 वर्ष का आयु काल माना गया। आयु काल मतलब ये नहीं कि वो मर जाएंगे, इतनी देर तक नारायण, ईश्वर भगवान, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु, गॉड, कर्ता पुरख, शिव, उनको अपना नारायण स्वरूप धारण करके निराकार से साकार बन के ब्रह्मा जी को अपनी नाभि से, वो कमल के फूल पे ब्रह्मा को प्रकट करते हैं, और अपने हृदय से विष्णु जी को, और अपने आज्ञा चक्र से शंकर जी को वो प्रकट करते हैं। नारायण जो साकार भी हैं,
जो निराकार है उनको ही निराकार रूप में अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, ईश्वर, शिव, कई सारे नाम हैं, उसी के साकार रूप है, क्योंकि ईश्वर समर्थ है, हर तरह का ऐश्वर्य उसके पास है, उसके पास बेअंत शक्ति हैं। वो जब मर्जी जाए, जिसने हमें साकार बनाया, इस सृष्टि को साकार किया, पांच तत्वों को साकार किया, ये खंडों ब्रह्मंडों को, तो क्या वो खुद साकार नहीं हो सकता? तो ईश्वर जब चाहे साकार रूप में अपनी सत्य संकल्पा शक्ति से निराकार से साकार, साकार से निराकार हो सकता है। तो सृष्टि के शुरू में सबसे पहले वो सत्य संकल्पा शक्ति से नारायण अपना साकार स्वरूप बनाते हैं, उसी की नाभि में से कमल का फूल प्रकट करते हैं। उसमें ब्रह्मा, जो अभी आपको तुम्हें पीछे बताए, ब्रह्मा के ऐसे ब्रह्मा का आयु काल जो माना गया वो 100 वर्ष, मतलब 3110 खरब 40 अरब साल का माना गया। तो इतनी देर तक ब्रह्मा जी का आयु काल है, लेकिन उनके दिन रात जो कि प्रलय और सृष्टि रचना या कल्प या सर्ग और उनकी रात को प्रलय माना गया। तो ये ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये काल की पकड़ से परे हैं। ये परमात्मा के, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु के, ईश्वर के, शिव के, वो जो साकार स्वरूप पहले धारण करता है नारायण, उसके स्वांश होते हैं, सर्व के अंश। उनके पास जो शक्ति है वो वही शक्ति है जो ईश्वर के पास है, क्योंकि डायरेक्ट उनके अंश होने के कारण ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को स्वांश आत्माएं कहा जाता है। जो सृष्टि के शुरू में ईश्वर, परमेश्वर, शिव पिता परमात्मा इनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश को प्रकट करता है और एक एक ब्रह्मांड की ड्यूटी सौंप देता है। लेकिन वो प्रकट होते हैं और वो अलोप होते हैं। सत्य संकल्पा शक्ति से, स्वरूप शक्ति से वो युक्त हैं, और स्वरूप शक्ति के, सच्चिदानंद शक्ति के, जब पराशक्ति, विष्णु शक्ति के वो गवर्नर है। और दूसरी तरफ गुरु, पीर, साधु, संत, फकीर, महात्मा ये स्वरूप शक्ति से, सच्चिदानंद शक्ति से गवर्न होते हैं कि इनको अल्लाह ताला खुदा, ईश्वर, परमेश्वर जैसे इनको कहता है कि तुम जाओ धरती पे लोगों का कल्याण करो, परोपकार करो, उनको तारो, तो ये साधु संत महात्मा का रूप धारण करके यही ब्रह्मा बन के हमें ज्ञान देते हैं, विष्णु बन के हमें हमारी रक्षा करते हैं, और शिव बन के हमारे पापों का संहार करते हैं, नष्ट करते हैं, हमारी दुख तकलीफों को, हमारी अज्ञानता को। इसलिए गुरु को, संतों महात्माओं को ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। अगर अब हम ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को माया के अंदर डाल लेंगे तो ये सारे श्लोक गुरु के साथ भी जुड़े हैं। गुरु ब्रह्मा वे, तो गुरु तब भी माया के अंडर ही हो जाएगा। लेकिन भोले भाले लोग जिनको ऐसा ज्ञान नहीं है, जब पूर्ण सतगुरु नहीं है, अपने वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ जो कि संस्कृत में है उसको नहीं समझते, पहचानते हैं, तो वो इस तरह से कि इनकी भक्ति 84 लाख योनियों में डालने वाली है, जहाँ जन्म मरण में डालने वाली है, जो माया के अंडर है। तो सिर्फ स्वर्ग तक के जो देवता है, 11 स्वर्ग होते हैं, भूर्भुव महाजना तपा सता, इस तरह से ऊपर 7 लोक हैं, नीचे 7 लोक हैं। भूर्भुव स्वाहा महाजना तपा सता, तो ये ऊपर के 7 लोक हैं इस धरती से। इसमें 11 तरह के स्वर्ग हैं। एंड वाले स्वर्ग 11वां जो स्वर्ग है उसका भी राजे का नाम ब्रह्म होता है, ब्रह्मदेव। वो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर वाला ब्रह्मा नहीं है, उसमें प्रजापति है। ब्रह्मदेव के नीचे हम प्रजापति, उसके नीचे बृहस्पति, उसके पीछे इंद्र, ऐसे वहाँ के राजे हैं। तो यहाँ इनको भी देवी देव कहा गया वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों में, और ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी कई देवी देव कहा गया। लेकिन ये 11 स्वर्ग और 14 लोकों की जो भक्ति है ये माया के अंडर है, जन्म मरण में डालने वाली है, स्वर्ग नर्क में बांधने वाली है। लेकिन सनातन के हम एक ईश्वर की संतान है, सनातन धर्म की। ये जो 5 देव उपासना गुरु बन के हम करें, समझ के करें,
शिव उपासना, विष्णु उपासना, आदिशक्ति उपासना, सूर्य उपासना, गणेश उपासना। अगर गुरु हमारे साथ है, गुरु कामिल है, पूर्ण है, तो हमें जन्म मरण से निकालने वाली है, हमें स्वर्ग नरक से निकालने वाली है, हमें सारूप, सादेश, सालोक, सामीप, ये 4 तरह की मुक्तियां की हैं, तो ये प्रदान करने वाली हैं। तो ये आपको बताए थे 7 लोक ऊपर भूर, तुम गायत्री मंत्र भी पढ़ते हो, ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इसमें ओम भूर्भुवः स्वाहा महाजना तपा सता, ये लोक हैं सारे, जो गायत्री मंत्र मतलब बुद्धि का विवेक। तो इसके ऊपर जब हम जाते हैं, ये इन लोकों को हम पार कर देते हैं, स्वर्गों को पार कर देते हैं, आगे खेजरी नदी जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल होता है कि ये बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान, यहाँ से बटा है, ऐसे ही ऊपर उसको भी तुम खेजरी नदी कह सकते हो लाइन। उसके बाद यहाँ तक का माया का एरिया खत्म। उसके बाद बैकुंठ धाम के जो स्वामी है विष्णु जी की जो अवतार लिए, कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, तो परव्यूम लोक शुरू होता है आगे। विष्णु के जितने अवतार हुए वो परव्यूम लोक में वास करते हैं, कोई नरसिंह भगवान, कोई वराह अवतार, कश्यप अवतार, वैश्य अवतार। ऐसे ही शंकर जी के जो अवतार हुए, जैसे कि दुर्वासा ऋषि, जैसे कि अश्वत्थामा, जैसे कि पौणाहारी, जैसे कि हनुमान जी, जैसे कि मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, ये सब जो शिव के आंशिक अवतार हैं। जैसे बाबा पौणाहारी शिव जी के पुत्र कार्तिकेय के अवतार हैं, शिव स्वरूप शक्ति स्वरूपा। तो हम विष्णु जी के अवतार जो उसको परव्यूम लोक कहते हैं। तो यहाँ से अब माया की दुनिया, यहाँ के पीछे पीछे तक, यहाँ आगे माया नहीं जा सकती। यहाँ तक जाने वाला जीव 84 लाख योनियों से बाहर चला जाता है, उसको मुक्ति मिलती है। उस धाम में सामीप, सारूप, सालोक, सादेश, ये मुक्तियाँ उसको प्रदान होती है, हमेशा को वो आनंदित हो जाता है। लेकिन अब भोले भाले लोग जिनको ये ऐसा ज्ञान नहीं है, जो समझते हैं या किसी डेरावाद से कहीं भी वो जुड़े हैं, तो वहाँ सचखंड या सतलोक के नाम पे ये बात बहुत ज़्यादा आगे लाई जाती है कि इनकी भक्ति तो काल के अंडर है, या 84 लाख में डाल देने वाली है। तो जब गुरु है वहाँ के, तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु, ये शास्त्रों ने लिखा है। तो फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर गुरु फिर तो हर जगह की भक्ति माया के अंडर ही हो जाएगी। तो ब्रह्मा मेन जो उद्देश्य हमारा, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये सृष्टि के शुरू में प्रकट होते हैं और अलोप हो जाते हैं। ये भगवान के डायरेक्ट अंश हैं, इसको समांश आत्माएं कहते हैं। और दूसरे विभिन्न अंश में गुरु पीर साधु संत हैं, और तीसरे सारे संसारी हैं जो 84 लाख योनियों में बंधे हुए हैं। तो यहाँ हमने इस प्रवचन के माध्यम के, सत्संग के माध्यम से, क्योंकि यहाँ शिव जोगी बाबा पौणाहारी जी की कलयुग के अवतारी गद्दी है जो शिव शक्ति स्वरूप है, और बात ये ब्रह्मा विष्णु में इसकी जाननी बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाबा जी की भक्ति, जब गुरुओं संतों फकीरों की, लगदाता जी की भक्ति, उनकी भी यहाँ गद्दी है, तो हमें काल की पकड़ से बाहर ले जाती है, 84 लाख योनियों से बाहर ले जाती है, स्वर्ग नरक के चक्कर से बाहर ले जाती है। लेकिन एक शर्त है कि गुरु करके हमें समझ के ही भक्ति करनी है, ताकि हमें पता चले भक्ति क्या है, भक्ति किसको करनी है, भक्ति ही क्यों करनी है, भक्ति किसको कहते हैं। ये सारे ज्ञान प्रेमा भक्ति के भक्त, भक्ति मार्ग में जो हमारे सिलेबस है, श्रवण, स्मरण, कीर्तन, वंदन, अर्चन, दास, साख्य, आत्मनिवेदन, पाद सेवन, ये स्टेप्स होते हैं। मैंने सीरियल वाइज नहीं बोले, लेकिन नौदा भक्ति के ये 9 स्टेप हैं जो हमें सदगुरु के पास जाके ही अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान, संबंध ज्ञान, तभी हम भक्ति मार्ग के ज्ञान पे चलते हैं, और तभी हम कृष्ण जी की, श्री शंकर जी की, बाबा पौणाहारी जी की भक्ति करके इस काल की, माया की, 84 लाख की दुनिया की पकड़ से बाहर कर सकते हैं। तो इस प्रवचन में ये सिद्ध किया गया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर जो स्वयं के अंश है,
परमात्मा के, शिव पिता परमात्मा के, खुदा के, अल्लाह के, उसके कई नाम है, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड। तो इसलिए उनकी भक्ति वेद शास्त्र और ग्रंथों पंथों में काल की माया की पकड़ से बाहर बताई गई, मुक्ति प्रदान करने वाली बताई गई। तो कोई भी बोला बाला जीव ऐसा ना समझे कि हम कुछ गलत भक्ति कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भक्ति करके जहाँ ये राशि लाख योनियों में डालने वाली है, तो हम इसलिए कहाँ किसी डेरे से जहाँ इधर उधर जाके जुड़ जाएंगे, नाम ले लेंगे तो हम इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। अगर हम गुरु करके इनकी भी भक्ति समझ के करेंगे तो ये भी हमें मुक्ति प्रदान कराएगी। तो ये बात थी जो आपने समझी ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में, मोटी मोटी के जन्म मरण से परे हैं, सृष्टि के समय वो प्रकट होते हैं, वो फिर अलोप हो जाते हैं, उनका जन्म मरण नहीं है। शिव पिता परमात्मा के सुप्रीम पावर के वो डायरेक्ट अंश है, स्वरूप शक्ति के वो गवर्नर है। और गुरु को ब्रह्मा विष्णु शंकर क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर किसी को मुक्ति नहीं देते, ज्ञान नहीं देते, उनको अपनी जो ड्यूटीज मिली है ईश्वर परमेश्वर अल्लाह खुदा के घर से वो अपना वो काम करते हैं। और गुरु ही ब्रह्मा विष्णु शंकर का रोल हमारी ज़िंदगी में अदा करता है। इसलिए कोई भी किसी के भी कहने पे जो गुमराह हो रहे हैं लोग, धर्म परिवर्तन में पढ़े हैं कि यहाँ नहीं वहाँ ऐसा नहीं वैसा, तो वो अपने वेदों को, शास्त्रों को, ग्रंथों को, पुराणों को, उपनिषदों को किसी काबिल सदगुरु से जाके समझें और अपना कल्याण करें। सब धर्म महान है, सब साधनाएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी जैनी, बहुत यहूदी बौद्धि जैनी पारसी, जब हम गुरु करके, पूर्ण सतगुरु करके किसी भी धर्म से, किसी भी ग्रंथ से, पंथ से अपनी आराधना साधना करते हैं तो हमें मंजिल मिल जाती है। वो धर्मात्मा जिसका कोई धर्म नहीं है, जिसके साथ जुड़ने के लिए सब धर्म बनाएंगे, तो जय पीरों की बोलेंगे, जय जोगी जी की बोलेंगे। तो सतगुरु आपको ये सब बातों की समझ दे, कोई भी इस बात पे धर्म परिवर्तन या गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की भक्ति काल की पकड़ से ये देवी देवता जो है स्वर्ग तक, 11 स्वर्ग और ये जो 14 लोक, उनकी भक्ति सिर्फ, और कृष्ण जी ने भी, शेष वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों ने भी हमें उनकी भक्ति करने से रोका है। जैसे कृष्ण जी ने इंद्र की पूजा को बोला था नहीं करनी, इंद्र की पूजा जब उनका अवतार हुआ था, तो वो खुद भी ऐसे जो माया के अंडर देवी देवते हैं, जो स्वर्ग नरक तक हमें ले जाने वाले 84 लाख योनि में, इन सब भक्तियों को विष्णु जी, कृष्ण जी, शंकर जी, आदि शक्ति हमें रोकती है। तो गुरु प्यारी सारी संगत को सचकृतार जोगी पीर धाम की तरफ से सचकृतार।